and I welcome you all to our YouTube channel Civil Services Platform। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महाजनपद को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हम लोग लास्ट वीडियो पढ़े थे उसमें हम लोग लेटर वैदिक पीरियड तक पढ़े थे। तो आज हम लोग महाजनपद स्टार्ट करेंगे, जो कि बिहार सीरीज़ का जो बिहार हिस्ट्री हो रहा है उसका एक कंटिन्यूइंग पार्ट है। ठीक है, तो आप अगर वो पुराने वीडियो नहीं देखे जो फर्स्ट पार्ट है तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो महाजनपद है, ठीक है, ये जो मतलब ये जो टर्म है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि महाजनपद होते क्या है। तो जो जनपद है, ये जनपद, तो जनपद दो शब्दों से बना, एक है जन, एक है पद। ठीक है, तो जन मतलब होता है एक छोटा सा विलेज या एक किंगडम। ठीक है, इट इज़ विलेज या इट इज़ अ किंगडम। और जो पद होता है इसका मतलब होता है कि वो पद ग्रहण कर लिया है वहाँ पर, मतलब वहाँ पे वो सेटल हो गया है। ठीक है, तो जब छोटे छोटे जो विलेजेस होते थे उस टाइम के, वो लोग जब सेटलमेंट मतलब सेटल कर जाते थे तो उसे हम लोग जनपद कहते थे। तो सारे विलेज तो बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं होंगे, ठीक है, कुछ कुछ होंगे। तो जो विलेज या किंगडम जो बड़े पैमाने पे सेटलमेंट किए थे, मतलब व्यवस्थित हो गए थे एक जगह पर, तो उन्हें हम लोग महाजनपद कहे। तो टोटल इंडिया में 16 महाजनपद है। ठीक है, टोटल कितना है? 16। तो हम लोग को यहाँ पर बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि बिहार में 16 में से 3 महाजनपद बिहार में थे। तो कौन कौन? एक है मगध, जिसका कैपिटल था वज्जी। ठीक है, फिर अंग, जिसका कैपिटल था चंपा, और वज्जी, जिसका कैपिटल था लिच्छवी। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये जो मैप है बिहार का, तो यहाँ पर जो भागलपुर वाला रीजन है, जहाँ पे भागलपुर, खगड़िया, ये सब एरिया कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपका अंग किंगडम स्टैब्लिश था। और फिर आपका ये वाला जो अभी आपका जो साउथ है, मतलब साउथ बिहार, जिसमें कि पटना, फिर आपका गया, नवादा, औरंगाबाद, ये सब आता है, इसमें मगध वाला एरिया स्टैब्लिश था। फिर जो उसके ऊपर है, जो कि मतलब वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, ये सब एरिया यहाँ पर लिच्छवी था। ठीक है, तो जो लिच्छवी था ये आपका मिथिला रीजन के थोड़े ईस्ट में था। ठीक है, तो हम लोग इसे डिटेल में देखते हैं। ये मगध वाला हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब हम लोग अंग और वज्जी पढ़ लेंगे, क्योंकि मगध में हम लोग को इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग अंग को देखते हैं। तो अंग का जो मेंशन है ये अथर्ववेद में सबसे पहली बार किया गया। जैसे कि वेद जो 4 टाइप के होते हैं, तो उसमें से अथर्ववेद में अंग का मेंशन है। तो ये जो है प्रेजेंट टाइम खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर को कंप्राइज करता है। इसका इनिशियल कैपिटल जो था वो मालिनी था, और लेटर इट शिफ्टेड इट्स कैपिटल, बाद में ये अपना कैपिटल चेंज कर लिया, जो कि चंपावती या चंपा कहलाया। ठीक है, इट वॉज कॉल्ड एज चंपा। इसे इस्टेब्लिश किया गया था महागोविंद के द्वारा, जो कि एक नॉन आर्यन थे। ही वॉज अ नॉन आर्यन। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट आर्यन रूलर थे वो थे तितुस्की। ठीक है, तितुस्की। फिर महाभारत के जो कर्ण थे, द कर्ण ऑफ महाभारत, ये यहाँ के लास्ट रूलर थे। ही वॉज द लास्ट रूलर। कौन? जो महाभारत में कर्ण है। और ह्यूनसेंग इसे चेनांगपो कहते हैं। ठीक है, चेनाम्पो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत होगा। चेनानपो बाय ह्यूनसेंग। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूनसेंग अंग किंगडम को किस नाम से बताए थे, तो वो कुछ ज़्यादा ही चाइनीज़ और जापानीज़ नाम दे देगा, तो आपको चेनानपो करना है सही। फिर बाद में इसको एसिमिलेट कर लिया गया मगध में, मतलब मगध में अंग किंगडम को मिला लिया गया, क्योंकि मगध अनेक्स किया था बहुत सारे किंगडम। वो धीरे धीरे लगभग पूरा जितना भी इधर आपका पूरा, मतलब एक तरह से जब तक गुप्ता मतलब मॉडर्न एम्पायर ख़त्म होता है तब तक मगध का जो मतलब ये वाला किंगडम होता है बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा देखते हैं वज्जी किंगडम। तो वज्जी किंगडम जो है, ये तो एक तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि ये दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक है। इट इज़ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक क्या होता है ना कि यहाँ पे जो डिसीज़न ये लोग लेगा वो एक राजा ही नहीं लेगा। मतलब अगर एक राजा है, ये राजा है, ठीक है, ये अकेले डिसीज़न नहीं लेगा। यहाँ पे जो वहाँ के और भी लोग होंगे, ठीक है, उन लोगों के सहमति से डिसीज़न लेगा। जैसे कि आज के टाइम में इंडिया में लिया जाता है, अकेले प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नहीं लेते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं। तो उसी के टाइम में जो उस टाइम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि वहाँ के जो लोग थे, ठीक है,
हर कबीले के एक मतलब सरदार होंगे, मतलब हेड होंगे, उनसे सलाह ले करके डिसीज़न लिया जाता था। ठीक है, तो इसे हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। तो उस टाइम यही होता था कि सलाह ले करके डिसीज़न लिया जाता था। इसका जो कैपिटल था वो वैशाली था, वैशाली वाज इट्स कैपिटल। और ये जो कंप्राइज करता था वो मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये सब रीजन कंप्राइज करता है। ठीक है, फिर इट वाज अ कन्फेडरेसी कंसिस्टेड ऑफ 8 क्लैन, ये 8 क्लैन इसमें था टोटल इसका कन्फेडरेसी में। ठीक है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लैन देख लेते हैं। तो लिच्छवी, विदेहा, जनत्रिका, ये सब था। फिर उग्र, भोगा, इक्ष्वाकु, कौरव, ये सब बाकी मेंबर थे। जो जनत्रिका था क्लैन, इसका जो हेड था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कौन था? ये जो लॉर्ड महावीर है उनके पिता थे, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, वो जनत्रिका क्लैन से संबंधित थे। अब हम लोग मगध का देखते हैं। ये जो मगध किंगडम है इसका भी फर्स्ट मेंशन अथर्ववेद में किया गया। इट वाज आल्सो फर्स्ट मेंशन इन अथर्ववेद। तो किसका किसका, एक अंग किंगडम का मेंशन किया गया अथर्ववेद में और एक मगध का। तो इसका जो कैपिटल था तो गिरिवराज था या राजगीर था, और ये हिल से सराउंडेड था। मतलब ये जो कैपिटल है गिरिराज या राजगीर, ये 5 हिल से, पांचों तरफ से हिल से सराउंडेड था। बाद में ये अपना कैपिटल शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर लिया, जो कि आज का दिन में पटना है। फिर ये इंक्लूड करता है बाद में धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत सारे किंगडम को एसिमिलेट कर रहा था खुद में, तो ये कोसाल, वत्स, अवंती, ये सारे किंगडम्स को ये इंक्लूड करता है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के कंटेम्प्रेरी में ये किंगडम स्टैब्लिश हुआ था। इनफैक्ट जो अजात शत्रु है, जो कि मगध एम्पायर के मतलब स्टैब्लिश, मतलब सेकेंड वो होंगे बिम्बिसार के सक्सेसर, वो अपना टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करेंगे। ही विल कंडक्ट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर? राजगीर में। और 2 बहुत बड़े बड़े किंगडम जैसे कि मौर्य, गुप्ता, ये मगध में ही इमर्ज होते हैं। ठीक है, मगध में ही उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग मगध का जितना डायनेस्टी आया वो देखते हैं। तो जो था पहले तो वो था बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ वाज द अर्लीस्ट नोन किंग ऑफ मगध। ये सबसे पहले राजा थे। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ वासु। ठीक है, ये वासु के सबसे बड़े बेटे थे। हु वाज द कुरु किंग ऑफ चेदी। ठीक है, इनका नाम सबसे पहले ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। बृहद्रथ का नाम ऋग्वेद में मेंशन है। फिर जरासंधा द सन ऑफ बृहद्रथ वाज द मोस्ट फेमस किंग। ठीक है, जरासंधा ये बृहद्रथ के बेटे थे, ये बहुत फेमस किंग थे। फिर राजगीर वाज द कैपिटल अंडर जरासंध। इनके अंदर राजगीर कैपिटल था। फिर प्रद्योत डायनेस्टी सक्सीडेड द बृहद्रथ डायनेस्टी इन मगध। प्रद्योत डायनेस्टी आकर के बृहद्रथ डायनेस्टी को सक्सीड करता है। ठीक है, मगध में। फिर हरियाणक डायनेस्टी, ये तो बहुत फेमस है। इसमें आपको 3 रूलर मिलेंगे। एक है बिम्बिसार, फिर दूसरे आते हैं अजातशत्रु, फिर तीसरे आते हैं उदयन। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट रूलर है इसमें। तो बिम्बिसार के बारे में देखते हैं। ये 544 से 492 BC तक यहाँ पे अपना राज किए। ये डायनेस्टी को फाउंड करते हैं और ये बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। ही फाउंडेड द हरियाणक डायनेस्टी एंड ही वाज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा। ही स्टैब्लिश द कैपिटल एट राजगीर। इनका कैपिटल राजगीर में था। अभी तक कैपिटल शिफ्ट नहीं हुआ है पाटलिपुत्र, अभी तक जो कैपिटल है वो राजगीर में है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन हिस्ट्री टू परफॉर्म परमानेंट फोर्सेस, मतलब टू फॉर्म परमानेंट फोर्सेस या आर्मी। ये पहले राजा थे इतिहास में जो कि अपना परमानेंट फोर्सेस और आर्मी बनाए हुए थे। इनका मैट्रिमोनियल अलायंस कोशाल और लिच्छवी के साथ हुआ। मतलब ये लोग शादी विवाह से अपना राज्य को एक्सपेंड करते थे। फिर इनफैक्ट यही नहीं, बाद में पोर्टुगीज़ के साथ भी ब्रिटेन बनाया था, और फिर पोर्टुगीज़ डाउरी में मुंबई इसको दे दिया था ब्रिटेन को। ठीक है, तो ये मॉडर्न इंडिया में भी फॉलो हुआ था कि मैट्रिमोनियल अलायंस से टेरिटरी को एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है, फिर इनका फ्रेंडली रिलेशन था प्रद्योत किंग ऑफ अवंती। अवंती का जो किंग था, अवंती आपका यहाँ पर था। ठीक है, अवंती यहाँ पर था। और ये जो 16 किंगडम थे ना, उसमें सबसे साउथ में जो था वो अस्सवा था। आप लोग ये लिखते जाइए क्योंकि बाहरी फैक्ट है।
ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड नहीं है, बस बता दिए। फिर ये अपने फिजिशियन को सेंड करते हैं जिनका नाम था जीवक, टू क्योर प्रद्योता हुआ सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। ये अपने फिजिशियन जो डॉक्टर है उसे भेजते जीवक, किसके पास, प्रद्योत के पास। तो वहाँ दे देगा ऑप्शन में चरक को, जीवक को, या और भी ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग को जीवक करना है, ठीक है। और इसको ना, ये अपना बेटा से ही मर गया, मतलब इसको इसका बेटा ही मार दिया, ठीक है। इसलिए अजातशत्रु को हम लोग पितृहंता कहते हैं, ही इज कॉल्ड एज पितृहंता, क्योंकि अपने पिता को ही मार दिया अपना राजगद्दी लेने के लिए। फिर अजातशत्रु, अजातशत्रु का जो रेन था, मतलब टाइम पीरियड था, वो 495 से 462 था, मतलब ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा, ठीक है। फिर ही इज कॉल्ड एज पितृहंता एज ही किल्ड हिज फादर, ये अपने पिता को मार दिए। ही डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट हिज मैटरनल अंकल, ये अपने मामा के ही खिलाफ वॉर कर दिए, मतलब कोसाल में। वहाँ पर आप देखें कि बिम्बिसार इस्टेब्लिश कर रहे मैट्रिमोनियल अलायंस से किंगडम, और दूसरे तरफ आया अजातशत्रु, क्योंकि आपका बिम्बिसार जो थे वो एक जगह तो शादी किए नहीं थे, उनका 3 जगह मैट्रिमोनियल अलायंस से वो किए थे। तो वो जिसकी मतलब वो जो दूसरे, मतलब कि दूसरी मम्मी से जो था, तो उस पर जाकर के वो अटैक कर दिया, प्रसेनजीत ऑफ कोसाल। फिर ये लिच्छवी और वैशाली, मतलब जो वैशाली में लिच्छवी क्लैन था उसको भी हरा दिया। फिर हिज मीटिंग विद गौतम बुद्धा इज इंडिकेटेड इन वन ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ भरूच। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मीटिंग ऑफ अजातशत्रु विद बुद्धा, ये कौन सा स्कल्पचर में डिपिक्टेड है, तो ये भरूच का स्कल्पचर में डिपिक्टेड है, ठीक है। फिर हम लोग उज्जैन के बारे में देखते हैं। इसके बारे में यही है कि उज्जैन फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, यही एक फेमस इसका फैक्ट है। और ये जो पाटलिपुत्र बनाया, ये 2 नदी के कन्फ्लुएंस में था, जो कि सोन और गंगा था, ठीक है, सोन और गंगा नदी। फिर है नागदशक, नागदशक जो था वो लास्ट रूलर था डायनेस्टी का। ये क्वेश्चन दे सकता है दैट हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द हरियाणक डायनेस्टी, तो उसमें उदयन भी दे देगा और उसमें नागदशक भी दे देगा। लगभग बहुत लोग उज्जैन मारेगा, पर आंसर है इसका नागदशक। कौन, नागदशक। आगे देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। फिर इसको नागदशक को मार करके शिशुनाग वहाँ पर बैठ जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसा होता ही है कि जब वीक सक्सेसर आने लगते हैं तो फिर नया किंगडम स्टैब, मतलब नया एम्पायर खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो शिशुनाग डायनेस्टी, इसमें शिशुनाग इसका पहला फाउंडिंग था, ये गवर्नर ऑफ काशी था, ठीक है। ही फाउंडेड द डायनेस्टी एंड मेड वैशाली हिज कैपिटल। फिर पाटलिपुत्र से कैपिटल शिफ्ट होके वैशाली चला गया, ठीक है। फिर ये अवंती को एनेक्स करता है, वत्स और कोसाल, 3 और महाजनपद को ये एनेक्स किया, कौन, शिशुनाग, इसे किसे, अवंती, वत्स और कोसाल को। फिर आते हैं कालाशोक। कालाशोक के टाइम सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, ये वैशाली में होता है। तो आप लोग दिमाग, मतलब कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि क्योंकि इसका कैपिटल था वैशाली, तो सेकेंड काउंसिल वैशाली में हुआ, ठीक है। और ये अपना कैपिटल को फिर पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया, मतलब इसके टाइम में वैशाली में था कैपिटल, इसके टाइम में फिर कैपिटल पाटलिपुत्र हो गया। पर पाटलिपुत्र को फाउंड कौन किया, तो उज्जैन फाउंड किया। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग अब देखते हैं नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो है, इसमें 2 मेन रूलर थे, एक थे महापद्मानंद, एक थे धनानंद, ठीक है। फिर इसी का विनाश कर दिया गया चाणक्य के द्वारा, ठीक है। फिर ये जो डायनेस्टी रूल किया था वो 345 से 322 बीसी तक किया। महापद्मानंद जो थे वो ये डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं, ये जा करके शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर, ठीक है। पूछेगा कौन है लास्ट रूलर, तो नंदीवर्धन है, ठीक है। कौन है, नंदीवर्धन, ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज महापद्मपति, ठीक है। महापद्मानंद को महापद्मपति भी कहते हैं। सोवरेन ऑफ एन इन्फिनाइट होस्ट और द इमेंस वेल्थ, मतलब इसका बहुत ज़्यादा हक था। जो हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन है, ये भी मेंशन करते हैं अबाउट द कलिंगा कॉन्क्वेस्ट बाय द रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, ठीक है। अगर पूछेगा कि किस इंस्क्रिप्शन में ऐसा दिया गया है कि जो नंदा डायनेस्टी है वो कॉन्क्वेस्ट किया था कलिंग पे, तो हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट सोर्सेज ही सक्सीडेड बाय हिज 8 सन, इसे ये जो है वो 8 इनके बेटे से ये सक्सीड किए थे। इन्हें उग्रसेन भी कहते हैं, और महापद्मानंद को एक रथ भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्या कहा जाता, किन्हें कहा जाता है, तो एक रथ इन्हें ही कहा जाता है, महापद्मानंद को। अब हम लोग लास्ट रूलर देखते हैं, ये धनानंद,
धनानंद से बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ा हुआ है। इनके टाइम में जो था ना, एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेरिटरी ये लेके रखे थे, ये तक्षशिला तक एक्सपेंड कर दिए थे, ठीक है। और इनके पास इमेंस वेल्थ था, ठीक है। और एक तरह से इनमें थोड़ा एरोगेंस आ गया था, डेट ही वाज फिल्ड विथ एरोगेंस। तो एक बार चाणक्य पहुँचे इनके किंगडम, ठीक है, चाणक्य पहुँचे इनके किंगडम और फिर वहाँ पर बोले कि आप अपना किंगडम को और अच्छे से चला सकते हैं। तो फिर धनानंद को गुस्सा आ गया, वो बोले कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी के वजह से फिर वो बोले, तो उसे मतलब भेज दिए, मतलब तो फिर अपना जो जो चाणक्य था वो अपना बाल खोला वहाँ पर, ठीक है, वो जो चोटी बांधता था वो खोला, बोलता है कि मैं तब तक मतलब अपने बाल को नहीं बांधूंगा जब तक मैं इस साम्राज्य का विनाश नहीं कर दी। उसके बाद वो जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को, मतलब एक बच्चा थे वो, उन्हें ले करके तक्षशिला गए, वहाँ पर उन्हें सब कुछ ट्रेनिंग दिए। फिर वो आए और फिर मतलब एक तरह से जितने धनानंद के दुश्मन थे उनके साथ मिल करके उसके बाद धनानंद पे अटैक किए और उसे फिर इसे भी मतलब ख़त्म कर दिए, मार दिए। और फिर जा करके फिर मौर्यन किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट होता है, द मौर्यन एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, ठीक है, पर वो जो होगा वो मे बी तमिलनाडु बुक से होगा, जिसमें कि मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि मिला जुला करके जो है वो बिहार का ही है, ठीक है, मतलब अलग नहीं है एंशियंट। और एक कर्नाट डायनेस्टी होगा, वो हम लोग कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।